नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम अभी तक 130 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 131वें पद की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। उपमा हरितनु देखी ल जानी। उपमा यानी किसी उपमान से जो समानता की जाए उसके बारे में कहा गया है कि जो उपमाएं हैं, कवि जिनका प्रयोग किसी सुंदर वस्तु की तुलना के लिए प्रयोग करते हैं, वे उपमाएं हरि तनु कृष्ण के तन को, शरीर को देख कर लजानी लज्जित हो गई हैं। कि वे उपमाएं जिनसे किसी व्यक्ति की सुंदरता या स्वयं कवि लोग कृष्ण की सुंदरता की समानता करते हैं, वे उपमाएं कृष्ण के शरीर को देखकर लजा गई हैं, अर्थात वे भी शर्मसार हो गई हैं। कौ जल में कोई बननी रही दूरी, और जो वे उपमाएं लजा गई हैं, वे उपमाएं कोई तो जल में चली गई है, कोई वन में दूरी छिप गई है, कोई वन में जाकर छिप गई है। कौ कौ गगन समानी, और कोई कोई तो गगन आकाश में जाकर ही विलुप्त हो गई है, आकाश में जाकर ही समा गई है। मुख निरखत गयो शशि अंबर को, मुख को देखकर, निरखत देखकर, शशि चंद्रमा, गयो अंबर को कि चंद्रमा आकाश में चला गया है। तड़ित दशन छवि हेरी, तड़ित यानी बिजली, दशन यानी दांतों की, छवि चमक, हेरी देखकर, कि जो शशि यानी कि चंद्रमा है वह तो कृष्ण के मुख को देखकर आकाश में जाकर छिप गया है, और जो बिजली है वह कृष्ण के दांतों की चमक को देखकर लजाकर आकाश में जाकर छिप गई है। देखिए, अक्सर किसी के सुंदर मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, और किसी के दांतों की जो सुंदरता है उसकी तुलना बिजली से की जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो दोनों ही उपमाएं हैं, ये दोनों उपमाएं कृष्ण के मुख और कृष्ण के दांतों की चमक की सुंदरता के सामने फीकी पड़ गई हैं, इसलिए इन्हें लज्जा आ रही है, और उसी लज्जा के कारण ये आकाश में जाकर छिप गई हैं। मीन कमल कह चरण नयन, मीन यानी मछली, कमल यानी कमल का फूल, चरण की, चरण यानी पैर, नयन यानी कि आंखें, और जो मछली है वह कृष्ण की आंखों को देखकर, और जो कमल है वह कृष्ण के चरणों को देखकर जल में कियो बसेरी, कि ये दोनों जल में रहने लगे हैं, जल में निवास करने लग गए हैं, या जल के अंदर जाकर कहीं छुप गए हैं। देखिए क्या होता है कि जो किसी की आंखें होती हैं, उन सुंदर आंखों की तुलना मछली से की जाती है, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना तो कमल से की ही जाती है। तो क्योंकि इन दोनों उपमाओं ने देखा कि श्री कृष्ण की आंखें तो मछली स्वयं देखती है कि वे मुझसे भी सुंदर हैं, और कमल स्वयं देखता है कि मैं श्री कृष्ण के चरणों की बराबरी कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी उपमा दी जाती है। तो इस कारण से मछली और कमल दोनों ही श्री कृष्ण के क्रमशः आंखों और चरणों की सुंदरता को देखकर लजाकर पानी में जाकर छुप गए हैं। भुजा देखी अहिराज लगाने, भुजा यानी कृष्ण की भुजाओं को देखकर अहिराज, सर्पराज लजाने लजा गए हैं। कृष्ण की भुजाएं, जैसे पिछले पदों में आया था कि उनकी भुजाओं की सुंदरता बताई गई है कि सर्प की तरह लंबी भुजाएं और बड़ी ही हृष्ट पुष्ट भुजाएं हैं। तो उन भुजाओं को देखकर जो सर्पराज हैं वह भी लजा गए हैं। बिबरनी पैठे धाई, बिबरनी बिल, पैठे घुस गए हैं, धाई भागकर, और क्योंकि वे सर्पराज लजा गए हैं इसलिए वे भागकर बिल में जाकर छुप गए हैं। कटि निरखत केहरी डर मानो, कटि यानी कमर, निरखत देखकर, केहरी शेर डर मानो, और कृष्ण की पतली कमर को देखकर सिंह डर जाता है, सिंह लजा जाता है। किसी की पतली कमर की तुलना सिंह की कमर से की जाती, क्योंकि सिंह की कमर भी पतली होती है। तो कृष्ण की कमर भी इतनी पतली है कि सिंह स्वयं लज्जित हो गया है उनकी कमर को देखकर। बन बन रहे दुराई, और
क्योंकि सिंह लज्जित हो गया है, वो जाकर वन में दुराई छिप जाता है। गारी देहि कबिनी के, गारी यानी गालियां, अपशब्द, देही दे रही हैं, कबिनी के यानी कवियों को, कि ये जो उपमाएं हैं ये अब कवियों को गालियां दे रही हैं। वर्णत श्री अंग के पटतर देत, वर्णत वर्णन करते हैं श्री अंग की, श्री कृष्ण की अंगों की सुंदरता, पटतर समानता, देते हैं। अब ये जो उपमाएं हैं ये जो है कवियों को गाली दे रही हैं, क्योंकि ये कवि लोग श्री कृष्ण के अंगों की सुंदरता का वर्णन करते हुए इन उपमाओं से श्री कृष्ण के अंगों की समानता करते हैं, जबकि इन उपमाओं को पता है कि हम श्री कृष्ण के अंगों की समानता करने योग्य तो नहीं है। इसीलिए वे कहती हैं कि ये कवि बिल्कुल बलपूर्वक, बिल्कुल व्यर्थ ही हमारी उपमा श्री कृष्ण के अंगों के, सुंदर अंगों के साथ करते हैं, इसीलिए वे इन उपमाओं को गाली देती हैं। सूरदास हमको शरमाउत नाऊ हमारा ले, सूरदास जी कहते हैं कि ये उपमाएं कहती हैं कि जब इस प्रकार से कवि लोग श्री कृष्ण के अंगों की सुंदरता का वर्णन करते हुए हमसे श्री कृष्ण के अंगों की तुलना करते हैं तो हमें शर्माउत, की हमें तो बहुत शर्म आती है, हमें तो बहुत लज्जा आती है, नाऊ हमारा लेत, और जब ये हमारा नाम लेते हैं, जब ये कवि लोग श्री कृष्ण के अंगों की सुंदरता की तुलना करते हुए हमारा नाम लेते हैं तो हमें बहुत ही लज्जा का अनुभव होता है। अब हम 132वें पद की व्याख्या करते हैं। श्याम सुख राशि रस राशि भारी, कि श्री कृष्ण तो सुख की राशि भी हैं, रस मतलब आनंद, तो और आनंद की राशि भी है, राशि अर्थात खजाना या धनी, कि श्री कृष्ण सुख की राशि भी हैं और आनंद की भी राशि हैं। रूप की राशि, गुण राशि, यौवन राशि, कि वे श्री कृष्ण तो रूप के खजाने भी हैं, गुणों के खजाने भी हैं और यौवन युवावस्था के भी खजाने हैं। थकित भई निरखी तरुण नवनारी, थकित भई आश्चर्यचकित हो गई हैं, निरखी देखकर नव तरुणी नारी, कि नई नई युवावस्था को प्राप्त की हुई ब्रज की स्त्रियां उनके इस सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई हैं। शील की राशि, जस राशि, आनंद राशि, कि वे श्री कृष्ण तो शील यानी गुणों के, बहुत उत्तम गुणों के राशि हैं, जस यानी प्रसिद्धि की भी वो खजाने हैं, आनंद राशि, वे आनंद की भी राशि हैं, आनंद के भी धनी हैं, आनंद के भी खजाने हैं। नील नव जलद बरन छविकारी, नील यानी नीले, नव नए, जलद बादल, बरन रंग, छवि शोभा, कारी उनके समान, की और उनके शरीर की जो शोभा है वो बिल्कुल नया नीले रंग का बादल होता है, उसकी शोभा के समान, उसकी चमक के समान उनका शरीर सुंदर है। दया की राशि, विद्या राशि, बल राशि, और वे श्याम तो दया, विद्या और बल इन सब के धनी हैं, इन सब की राशि हैं। निर्दयारति दनुकुल भारी, निर्दयारति, निर्दय जमा अरति, रति मतलब प्रेम और अरति मतलब कि उन पर क्रोधित होना, निर्दयी यानी कि जो लोग निर्दयी हैं उन पर क्रोध करने वाले हैं वे। दनुकुल प्रहारी, और दानव कुल, दनुकुल दानव कुल, राक्षसों पर प्रहार करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं। चतुराई राशि, छल राशि, कल राशि, चतुराई मतलब कि वे चतुराई की भी राशि हैं, चतुराई के भी खजाने हैं, छल वे छलिया भी हैं, कल राशि अर्थात वे सुंदरता की भी राशि हैं। हरि भजय जिहि हेत तिन धारी, कि हरि भजय जो हरि को भजता है, जिहि हेत जिस प्रकार से, जिस रूप में हरि को भजता है, तिन धारी वे वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, कि हरि को जो भी जिस प्रकार से भी भजता है वे उसके लिए उसी प्रकार से प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। सूर प्रभु श्याम सुख धाम पूर्ण काम, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण, मेरे प्रभु श्याम तो सुख के धाम हैं और पूर्ण काम, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बसन कटि पीत मुख मुरलीधारी, बसन यानी वस्त्र, कटि कमर, पीत पीले, मुख मुरलीधारी और मुख में उनके
मुरली, उन्होंने अपने मुख पर मुरली धारण की हुई है, उनकी कमर में पीले वस्त्र हैं। अब हम 133वें पद की व्याख्या करते हैं। श्याम कमल पद नख की शोभा, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों के नाखून की शोभा। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों के नख की शोभा बहुत अधिक है। जे नख चंद्र इंद्र सर पर से, कि जिन नख चंद्रों को, जिन नख रूपी चंद्रमा की पर से, यानी कि स्पर्श करना, यानी कि उपासना करना, यहां पर हम इसका अर्थ लगाएंगे कि उपासना करना। जिन श्री कृष्ण के जिन नख चंद्रों की उपासना इंद्र आदि सभी देवता करते हैं। शिव विरंची मन लोभा, शिव भगवान शिव और विरंची ब्रह्मा, और जो नख चंद्र स्वयं भगवान शिव और स्वयं ब्रह्मा के मन को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जे नख चंद्र सनक मुनि धावत ध्यावत, कि जिन नख चंद्रों का ध्यान सनकादिक मुनि करते हैं। नहीं पावत भरमाही, और उन नख चंद्र का ध्यान करके उनका मन कभी भी भरमता नहीं है, उनका मन कभी भी डामाडोल नहीं होता है, उनका मन हमेशा ही उस नख चंद्र के ध्यान में स्थिर रहता है। ते नख चंद्र प्रकट ब्रज युवती, की वही नख चंद्र प्रकट हुए हैं ब्रज युवती, ब्रज की युवतियों के पास। निरखी निरखी हर्षाही, देख देख कर हर्षित होती हैं, कि उन्हीं नख चंद्रों को अपने पास प्रकट हुआ देखकर, अपने पास आया देखकर, श्री कृष्ण के नख चंद्रों को अपने पास आया देखकर जो ब्रज की स्त्रियां हैं वो बहुत ही हर्षित होती हैं। जे नख चंद्र फनिंद्र हृदय तय, कि जिन नख चंद्रों की, यानी जिन नाखून रूपी चंद्रमा की फनिंद्र यानी कि शेषनाग हृदय तय, अपने हृदय से एको निमिष न टारत, कि एक पल के लिए भी भुलाता नहीं है, दूर नहीं करता है, कि जिन नख चंद्र का ध्यान शेषनाग अपने हृदय से एक पल के लिए भी नहीं भुलाता है। जे नख चंद्र महामुनि नारद, और जिन नख चंद्रों का महामुनि नारद पलक न कहूं विसारत, कि एक पल के लिए भी जिनको भूलते नहीं हैं, यानी कि जिन नक्षचंद्रों के ध्यान को महामुनि नारद एक पल के लिए भी भूलते नहीं हैं। जे नखचंद्र भजन खल नासत, जिन नखचंद्रों के भजन से खल यानी दुष्ट नाशत, दुष्टों का नाश होता है। रमा हृदय जे परस्ती, रमा यानी लक्ष्मी के हृदय, जे यानी जो परस्ती की स्पर्श रखती है, कि लक्ष्मी जिन नख चंद्रों को अब हमेशा अपने हृदय से स्पर्श किए हुए रखती है, अर्थात लक्ष्मी जिन नख चंद्रों को अपने हृदय में हमेशा ही धारण किए रहती है। कहने का भाव यह है कि लक्ष्मी जिन नख चंद्रों का अपने हृदय में हमेशा ही ध्यान किया करती है। सूर श्याम नख चंद्र विमल छवि, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के उन चरणों के नख की विमल स्वच्छ छवि, गोपी जन मिली दरस्ती, ब्रिज की गोपियां मिलकर देखती हैं, उसके दर्शन करती हैं, कि श्री कृष्ण के जो चरणों का जो चंद्रमा के समान उज्जवल जो नख है उसकी सुंदरता को गोपियां मिलकर देखती हैं। अब हम 134वें पद की व्याख्या करते हैं। श्याम हृदय जल सुत की माला अति ही अनुपम साजयरी, श्री कृष्ण के हृदय पर जल सुत यानी कि कमल की माला बहुत ही अनुपम, बहुत ही अद्वितीय रूप से साजरी यानी कि सुसज्जित हो रही है, सुशोभित हो रही है। कमल को जलसुत इसलिए कहते हैं यानी जल का पुत्र, क्योंकि कमल जल में पैदा होता है इसलिए उसे जलसुत कह दिया गया है। मनहु बलाक पांति नव घन पर, मनहु मानो बलाक बगुलों की, पांति पंक्ति, नव घन नवीन बादल पर, यह उपमा कछु ब्राजेरी, कि इस प्रकार की उपमा दिखाई देती है। श्री कृष्ण का रंग बादल के समान सांवला है और उन्होंने श्वेत कमलों की माला अपने हृदय पर धारण की हुई है, इसीलिए बिल्कुल ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है
कि जैसे आकाश में बादल छाए हुए हों, उन काले काले बादलों के नीचे सफेद बगुलों की पंक्ति उड़ती हुई जा रही हो, तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर उन श्वेत कमलों की माला ठीक वैसी ही लग रही है। ऐसी उपमा उनके उस दृश्य को दी जा सकती है। पीत हरित सित अरुण माल बन, पीत यानी पीला, हरित हरा, सित यानी कि सफेद, अरुण यानी कि लाल, माल बन वनमाला, कि पीले हरे सफेद और लाल फूलों से युक्त वनमाल राजती हृदय विशाल री, विराजमान है हृदय विशाल री, उनके विशाल वक्षस्थल पर इतने सारे रंगों के फूलों की वनमाल विराज रही है। मानो इंद्र धनुष नभ मंडल, ऐसा लगता है मानो कि नभ मंडल आकाश में इंद्र धनुष खिल गया है। प्रकट भयो तिहि काल री, प्रकट भयो कि प्रकट हो गया है, तिहि काल उस समय, श्री कृष्ण के विशाल वक्षस्थल पर पीले हरे सफेद और लाल फूलों की वनमाल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सतरंगी इंद्रधनुष उस समय आकाश में प्रकट हो गया है। भृगुपद चिन्ह उर स्थल प्रगटे, हमने पहले देखा था कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर भृगु के पद का निशान है, तो भृगु के पद का निशान उनके वक्षस्थल पर उर यानी हृदय पर प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है। कौस्तुभ मणि दिग्दर्शत री, और उन्होंने अपने हृदय पर कौस्तुभ मणि भी धारण की हुई है। बैठे मानो षट विधु एक संग, बैठे मानो बैठे हैं षट विधु, 6 विधु चंद्रमा एक साथ ही। देखिए कृष्ण के वक्षस्थल पर हृदय पर भृगु के पद की 5 उंगलियों के निशान हैं। वे 5 उंगलियां भी 5 मणियों के समान दिखाई दे रहे हैं, और कृष्ण ने अपने हृदय पर एक कौस्तुभ मणि भी धारण कर रखी है, तो 5 और 1 6, ऐसा लगता है कि वे 6 चंद्रमा एक साथ ही अर्धनिशा मिली हर्षतरी, अर्धनिशा आधी रात्रि में मिलकर प्रसन्न हो रहे हैं। कि ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर 6 के 6 चंद्रमा आधी रात में ही प्रकट होकर बड़ी प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। भुजा बिलास श्याम सुंदर की चंदन खोरी चढ़ाए री, भुजा यानी श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर, श्री कृष्ण की भुजाओं पर चंदन खोरी, चंदन का लेप किया हुआ है। सूर सुभग अंग अंग की शोभा ब्रज ललना ललचाएरी, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस अंग प्रत्यंग की शोभा ने ब्रज ललनाओं को अपनी ओर ललचा लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब हम 135वें पद की व्याख्या करते हैं। मुख पर चंद डारो वारी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, कृष्ण की शोभा को देखते हुए कहती है कि मुख पर चंद डारो वारी, कि मैं श्री कृष्ण के मुख पर चंद्रमा को भी न्योछावर कर दूं। कुटिल कछ पर भोर वारो, कुटिल कछ यानी टेढ़े मेढ़े बाल, जिसको हम कह सकते हैं घुंघराले बालों पर, भोर यानी कि भंवरा वारी, कि मैं उनके जो काले काले घुंघराले बाल हैं उन पर भंवरों को भी न्योछावर कर दूं। भौं पर धनुवारी, भौं यानी कि जो आंखों की भौहें होती हैं ऊपर, तो उनकी भौहें इतनी सुंदर और इतनी कटीली हैं, उनकी भौहें इतनी वक्र हैं कि उन पर मैं धनुष को भी न्योछावर कर दूं। इस प्रकार से धनुष मुड़ा हुआ होता है, इसी प्रकार से सुंदर मुड़ी हुई उनकी भौहें हैं। भाल केसर तिलक छवि पर, कि भाल यानी माथे पर, केसर तिलक उनके माथे पर जो केसर तिलक लगा हुआ है उसकी छवि, उसकी शोभा पर मदन सर सतवारी, मदन यानी कामदेव, सर मतलब बाण, सत मतलब सैकड़ों, वारी मतलब न्योछावर कर दूं, कि श्री कृष्ण के माथे पर जो केसर का तिलक लगा हुआ है उस पर मैं कामदेव के 100 बाणों को न्योछावर कर दूं। मनु चली बही सुधा धारा, श्री कृष्ण के माथे पर लगे हुए तिलक को देखकर ऐसा भी लगता है, मनो बही की मानो बही बह रही है, सुधा धारा अमृत की धारा बह चली है। निरखी मन दो वारी, निरखी देखकर, और ऐसा मन होता है उस श्री कृष्ण के माथे पर लगे हुए तिलक को देखकर, ऐसा मन में इच्छा आती है कि मैं इस पर अपना सब कुछ द्यों यानी दूं, वारी मतलब न्योछावर कर दूं। नैन सुरस्ती जमुन गंगा उपम डारो वारी, नैन और श्री कृष्ण के नयन तो
ऐसे सुरस, ऐसे आनंदित करने वाले हैं कि मैं उन पर यमुना और गंगा इन और सरस्वती, इन ये जो नदियां हैं इनकी उपमा को भी न्योछावर कर दूं। झलक ललित कपोल छवि पर, झलक यानी उसकी झलक, ललित सुंदर, कपोल यानी गाल, छवि यानी शोभा पर, कि उनके सुंदर गालों की जो शोभा है उस पर मुकुट सत सतवारी, सौ मुकुटों को, सैकड़ों मुकुटों को मैं न्योछावर कर दूं। नासिका पर कीर वारो अधर विद्रुम वारी, नासिका पर कीर कहते हैं तोते को, किसी की उपमा देते हुए हमेशा तोते की नाक से उपमा दी जाती है कि श्री कृष्ण की नासिका की सुंदरता पर मैं तोते की नासिका की सुंदरता को न्योछावर कर दूं। अधर विद्रुम वारी, विद्रुम कहते हैं मूंगे को, और उनके होठ इतने लाल हैं, अधर इतने लाल हैं कि उन पर मैं मूंगे की लालिमा को भी न्योछावर कर दूं। दसन पर कन वज्र वारो बीज दाड़िम वारी, दसन यानी उनके दांतों पर, कन यानी कि बिजली, वज्र यानी वज्र की चमक, और दाड़िम यानी कि अनार, और अनार के बीज यानी अनार के दाने, तो उनके दांतों की चमक और सुंदरता पर मैं बिजली, वज्र की चमक और अनार के दानों की शोभा को भी न्योछावर कर दूं। चिबुक पर चित्तबित्त बारो प्राण डारो वारी, और उनके चिबुक यानी उनकी ठोड़ी पर मैं अपने चित्त, अपने मन को, अपने वित्त यानी अपने धन को भी न्योछावर कर दूं, और प्राण डारो वारी, और अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दूं। सूर हरि की अंग शोभा को सकै निर्वारी, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इन अंगों की शोभा, श्री कृष्ण के शरीर के इन अंगों की शोभा की समानता तो निर्वारी यानी उनकी समानता तो कौन कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता। अब हम 136वें पद की व्याख्या करते हैं। नैन न मेरे हाथ रहे, कि हे सखी मेरे नैन तो, मेरी आंखें तो ये मेरे पास अब रह ही नहीं गई हैं। देखत दरस श्याम सुंदर को जल की ढरनी बहे, कि श्याम सुंदर को देखते हुई, श्याम सुंदर को देखते ही जल की ढरनी, जल की भांति ढुल जाते हैं, जल की भांति ढुलक जाते हैं, बह जाते हैं, कि जिस प्रकार से जल नीचे की तरफ ढुलक जाता है, नीचे की तरफ बह जाता है, वैसे ही ये नेत्र, मेरे नेत्र भी शाम को देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनकी तरफ ढुलक जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं, उनकी तरफ बह निकलते हैं। वह नीचे को धावत आतुर, वैसे ही नैन भय, कि वह यानी कि जल, जल जैसे नीचे की तरफ बहता रहता है, वैसे ही ये मेरे नेत्र भी हो गए शाम की तरफ चले जाते हैं। वह तो जाई समात उदधि में ये प्रति अंग रहे, कि वह जो पानी है उदधि यानी समुद्र में, वह तो जाकर समुद्र में समा जाता है, समुद्र में मिल जाता है, लेकिन जो ये मेरे नैन हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये तो श्री कृष्ण के सुंदरता रूपी समुद्र में रम जाते हैं, उस सुंदरता रूपी समुद्र में समाहित हो जाते हैं। यह अगाध कहूं वार पार नहीं, ये शोभा नहीं पार। यह अगाध, अगाध मतलब गहरा, कि जो श्री कृष्ण की सुंदरता रूपी सागर है, वार पार, इसका कहीं पारावार नहीं मिलता, इसका कहीं किनारा नहीं मिलता। ये शोभा नहीं पार, और इनकी शोभा का पार नहीं पाया जा सकता। तो कहना यह है कि ये जो आंखें श्री कृष्ण के सुंदरता रूपी समुद्र में चली जाती हैं, तो वे आंखें श्री कृष्ण के शोभा का पार नहीं पा सकती हैं, उनकी सुंदरता का पार नहीं पाया जा सकता। लोचन मिले त्रिवेणी हुए के सूर समुद्र अपार, सूरदास जी कहते हैं कि ये मेरी आंखें त्रिवेणी हुए के, कि त्रिवेणी के समान होकर, जिस प्रकार से तीन धाराएं मिलकर एक धारा बन जाती हैं, तो ये मेरे नेत्र भी पहले दोनों नेत्र एक ही धारा के रूप में परिवर्तित हुए, और फिर समुद्र अपार, उन श्री कृष्ण की सुंदरता रूपी अपार समुद्र में जाकर मिल गए। अब हम 137वें पद की व्याख्या करेंगे। नैन भय बस मोहन तय, कि हे सखी मेरे नैन तो उन मोहन श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। ज्यों कुरंग बस होत नाद के टरत नहीं तागो हंतय, ज्यों कुरंग, और ये मेरे नैन कृष्ण के किस प्रकार से बस में हो गए हैं, कि जिस प्रकार से कुरंग यानी कि हिरण बस होत नाद के, कि जिस प्रकार से हिरण किसी मधुर ध्वनि के नाद के वश में हो जाता है, टरत नहीं, और वह किसी प्रकार से
वहां से डिगता नहीं है, टलता नहीं है। तागोहंत, हटाने से भी, उस ध्वनि को सुनने से वह हटता नहीं है। ये माना गया है कि जो हिरण होता है वह मधुर संगीत की ध्वनि के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो जाता है और वह हटाने से भी, उस ध्वनि को सुनने से नहीं हटता है। तो इसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हमारे नेत्र भी उसी प्रकार से हो गए हैं, ये भी हटाने से नहीं हटते हैं। जो मधुकर बस कमल कोस के, जो बस चंद चकोर। मधुकर यानी भंवरा, बस मतलब वशीभूत, कमल कोश की जो कमल का पराग है, जो कमल का रस है, जिस प्रकार से कोई भंवरा कमल के रस के वशीभूत होकर उसका पान करने में ही लीन हो जाता है, और जिस प्रकार से जो बस चंद चकोर, और जिस प्रकार से चकोर नामक पक्षी चंद्रमा के प्रति आकर्षित होकर उसके आकर्षण के वश में आकर निरंतर उसकी तरफ देखता रहता है, तैसे ही ये बस भय श्याम के गुणी वश्य जो डोर। तैसे ही, उसी प्रकार से ये मेरे नेत्र बस भय श्याम के, ये श्री कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे गुड़ी, गुड़ी यानी पतंग, वश्य, वश में हो जाती है, किसके? डोर के। कि जिस प्रकार से डोर से बंधी हुई पतंग डोर के वश में होती है और डोर चाहे जहां पतंग को ले जा सकती है, उसी प्रकार से ये मेरे नेत्र भी कृष्ण रूपी डोर के वश में हो गए हैं। जो बस स्वाति बूंद के चातक, जो बस जलमीन। जो बस, कि जिस प्रकार से वशीभूत है स्वाति बूंद के, कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद के चातक, कि जिस प्रकार से चातक नामक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद के वशीभूत है, वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद के अतिरिक्त पानी ही नहीं पीता। तो जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद के वशीभूत है, जो बस जल के मीन, और जिस प्रकार से मछली जल के वशीभूत है, वह जल के अतिरिक्त और कहीं रह ही नहीं सकती। सूरज प्रभु के वश भय ये छिन छुन प्रीति नवीन। सूरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार से ये मेरी आंखें भी श्री कृष्ण के वशीभूत हो गई हैं और प्रतिक्षण इनमें श्री कृष्ण के प्रति नवीन प्रेम उत्पन्न होता रहता है। अब हम 138वें पद की व्याख्या करते हैं। नैना घूंघट में न समात, कि हे सखी, ये मेरे नयन तो घूंघट में भी, हालांकि मैंने अपने मुख पर घूंघट डाला हुआ है, लेकिन फिर भी ये घूंघट में भी समा नहीं रहे हैं। घूंघट से भी ये निकल निकल कर ये कृष्ण की तरफ ही जाते हैं। सुंदर बदन नंद नंदन को निरखी निरखी न आघात, कि सुंदर बदन, सुंदर मुख को, श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देख देख कर, निरखी निरखी देख देख कर न आघात, तृप्त नहीं होती हैं। ये मेरी आंखें श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देख देख कर भी संतुष्ट नहीं हो, जितना भी देखें इन आंखों को संतुष्टि नहीं होती है, निरंतर और अधिक श्री कृष्ण के रूप को देखना चाहती हैं। अति रस लुब्ध महालंपट जानत एक न बात। अति रस लुब्ध, लुब्ध मतलब लालची, कि श्री कृष्ण के रूप यानी श्री कृष्ण का जो आनंददायक रूप है उसकी लालची हो गई हैं, बहुत ही लंपट हो गई हैं और मेरी एक भी बात नहीं मानती। मैं चाहे कितना भी इनको कह लूं, कि कितना भी इनको समझा लूं, लेकिन ये मेरी एक भी बात नहीं मानती। कहा कहो दर्शन सुख माते, ओट भय अकुलात। कहा कहो, कि क्या कहूं, कि श्री कृष्ण के दर्शन के सुख माते, कि श्री कृष्ण के दर्शन के सुख में ये इतने मदमस्त हो गए, माते मतलब मदमस्त हो गए हैं, कि ओट भय अकुलात, की श्री कृष्ण से जरा भी ओट में होने पर, श्री कृष्ण से जरा भी दूर होने पर ये व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाती हैं। बार बार बरजत हो हारी तऊ टेव नहीं जात। बार बार बरजत, डांट कर, हार गई, हारी हार गई, कि हो यानी मैं तो बार बार इनको डांट कर, इनको फटकार कर हार गई हूं, तऊ टेव नहीं जात। तो भी ये अपनी टेव जो इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है श्री कृष्ण के पास जाने की, उसको ये नहीं छोड़ते हैं। सूर तनक गिरधर बिन देखें पलक कल्प समझात। सूरदास जी कहते हैं कि तनक यानी कि थोड़े से समय के लिए भी गिरधर को बिना देखे हुए, कि बिना कृष्ण को देखे पलक, एक पल भी, कल्प यानी कि बहुत लंबे समय तक के समान, जात मतलब बीतता है, कि जब ये आंखें श्री कृष्ण को नहीं देख पाती हैं, थोड़े से समय के लिए भी नहीं देख पाती हैं, तो इनका वह थोड़ा सा समय भी कल्प, युगों युगों के समान बीतता है।
अब हम 139वें पद की व्याख्या करते हुए, नैना मेरे ढीठ भयेरी, कि अरे सखी ये मेरे नैन तो बड़े ही ढीठ हो गए हैं, बड़े ही दुष्ट हो गए हैं। घूंघट ओट रहत नहीं रोकें, कि मैं घूंघट भी धारण कर लेती हूँ, अपने मुख पर घूंघट भी धारण कर लेती हूँ, उसकी ओट में भी ये रुकते नहीं हैं, रहते नहीं हैं। किस काम से नहीं रहते हैं? श्री कृष्ण को देखे बिना ये नहीं मानते हैं। हरिमुख देखत लोभी गएरी, कि श्री कृष्ण के मुख को, श्री कृष्ण के को देखते ही लोभी गएरी, ये लालच में आकर चले ही जाते हैं, कि मैं भले ही घूंघट धारण कर लूं, इनको रोकने का कितना ही प्रयास कर लूं, लेकिन जैसे ही ये श्री कृष्ण को देखते हैं ये उनके रूप के लालची बनकर चले ही जाते हैं। जो मैं कोटि जतन करी राखे, कोटि यानी करोड़ों, जतन यानी प्रयत्न, कि अरे सखी मैं इनको रोकने के करोड़ों प्रयत्न करती हूं। पलक कपाटनी मूंदी लयेरी, कि मैं अपनी पलक रूपी दरवाजों को, कपाट यानी किवाड़ यानी दरवाजा, कि मैं अपनी पलक रूपी दरवाजों को भी बंद कर लेती हूं, ताकि ये मेरे कहे के अनुसार मेरे पास ही रहे, ये श्री कृष्ण के पास ना चले जाएं, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते। तऊ ते उमंगी चले दो हट करी, तऊ यानी फिर भी, ते यानी ये आंखें, उमंगी उमंग में आकर, दो दोनों ही, चले हट करी हट करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी दोनों आंखें उमंग में आकर हट करके चली ही जाती हैं। करो कहाँ मैं जान देरी, करो कहाँ, कि अरे सखी मैं करती भी क्या, करो कहा मैं क्या करती, मैं जान देरी, मैंने इनको जाने ही दिया, क्योंकि मेरे रोकने से रुक नहीं रहे थे, तो फिर मैंने इनको जाने दिया। अति ही चपल बरजो नहीं मानत, अति ही चपल, ये तो बहुत ही चंचल हो गए हैं, चपल चंचल हो गए हैं, बरजो नहीं मानत, और ये मेरी डांट फटकार को भी अब मानते नहीं हैं। देखी बदन तन फेरी नएरी, देखी बदन तन, बदन की ओर यानी कि मुख की ओर, कि श्री कृष्ण के मुख की ओर फेरी, फिर से नएरी चले जाते, नए मतलब चले जाना, कि ये श्री कृष्ण के मुख को जैसे ही देखते हैं फिर से उन्हीं के पास चले जाते हैं। सूर श्याम सुंदर रस अटके, सूरदास जी कहते हैं कि आंखें तो श्याम के मुख, जो श्याम का रूप है, जो श्याम के मुख की शोभा है, उसके आनंद में अटक गए हैं। मानहु लोभी उहनी चेरी, कि मानो ये लोभी होकर उन्हीं के पास जाकर रहने लगे हैं। अब हम 140वें पद की व्याख्या करते हैं। अखियां हरि के हाथ बिकानी, कि ये मेरी आंखें तो हरि कृष्ण के हाथों बिक गई हैं। मृदु मुस्कानी मोलिनी लीनियों, और ये मेरी अखियां कैसे बिकी हैं, इन्हें किसने मोल लिया है, श्री कृष्ण की मृदु कोमल मुस्कान ने इन्हें मोल लिया है। यह सुनी सुनी पछतानी, और मैं ये तो यह सुन सुनकर पछता रही हूं, कि आंखें मुझे कहती हैं कि अरे गोपी तू तो ऐसी ही रही, कि तू श्री कृष्ण में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाई, जबकि हमने तो अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। आंखें गोपियों को उलाहना देती हुई कहती हैं कि तुम तो लोक लाज के कारण कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाई, कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाई, जबकि इन आंखों ने तो सभी लज्जाओं को छोड़कर कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाया है। और ये सारी बातें सुन सुनकर, सोच सोचकर हम पछताती हैं। कैसे रहती रही मेरे बस, और मैं तो अब ये सोच सोचकर, ये भी सोच सोचकर पछताती हूं कि पहले ऐसा क्या था कि ये मेरे वश में रहती थी, पहले ऐसा क्या था कि ये मेरे अधीन रहती थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी। अब कछु और है भांति, और अब तो ये कुछ और ही हो गई हैं। पहले तो ये आंखें मेरी थी, मेरे अधीन थी, लेकिन अब तो ये कुछ और ही हो गई हैं, अर्थात मेरे अधीन ये अब नहीं रही है, इनका व्यवहार ही बदल गया है। पहले इनका व्यवहार कुछ और था, लेकिन अब ये बदल गई हैं। अब वह लाज मरती मोहि देखत, लाज से मर रही हैं, मोहि देखत मुझे देखकर, और अब ये मुझे देखकर शर्म से मर जाती हैं, अर्थात इन आंखों को मुझे देखते हुए लज्जा आती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मानती हैं कि हम कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हुई हैं, इसीलिए ये
हमको देखकर लज्जा करती हैं, लाज से मर जाती हैं। बैठी मिली हरि पाती, पाती मतलब पंक्ति की, और ये अब कृष्ण की पंक्ति में जाकर ही बैठ गई हैं। सपने की सी मिलनी करती हैं, कब आमती कब जाती, और ये मेरे साथ तो स्वप्न में जैसे मिलना होता है और बड़े क्षण भर के लिए मिलना होता है स्वप्न में, तो वैसे ही ये मेरे पास आती हैं और फिर फुर्र से चली जाती हैं, अर्थात मेरी आंखें तो मेरे पास रहती नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्न में कोई क्षण भर के लिए मिलता है, उसी प्रकार से हमें क्षण भर के लिए ही यह अनुभव होता है कि ये आंखें हमारे पास हैं। सूर मिली ढरी नंद नंदन को अनत नहीं पति आती। सूरदास जी कहते हैं कि मिली, कि श्री कृष्ण से मिलकर ढरी यानी कि उन्हीं के प्रति ढुलक गई हैं, यानी कि उन्हीं के प्रति उन्हीं के पास चली जाती हैं, उन्हीं के पास ढुलक जाती हैं, उन्हीं के पास चली जाती है। कि सूरदास जी कहते हैं कि आंखें श्री कृष्ण से मिलकर उन्हीं के पास चली जाती हैं। अनत नहीं पति आती, अनत मतलब अन्यत्र, यानी किसी और को नहीं पतियाती यानी विश्वास करती हैं, और ये आंखें तो अब और किसी का भी विश्वास नहीं करती हैं, बस इनका विश्वास तो श्री कृष्ण पर है, और केवल ये श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं, केवल श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हैं, और उनसे मिलकर तो ये उन्हीं की हो गई हैं। तो आज हमने पद संख्या 131 से 140 तक की व्याख्या की है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।